हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग जानते हैं कि हमें दान पुण्य कब करना चाहिए। और जैसे कि कोई भी व्रत रहते हैं तो व्रत के बाद हमें सीधा दान करना होता है। तो हमें सीधा दान कैसे करना चाहिए एवं सीधा में हमें किन किन सामग्री की दान करनी चाहिए, आज मैं इसी विषय को लेकर के आई हूँ। तो देखिए, दान करने के लिए जैसे कि कोई भी व्रत करते हैं तो उसके बाद से दूसरे दिन हमें जब तक सीधा नहीं देते हैं तब तक हमें व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें कोई भी व्रत करने के बाद से हमें सीधे का दान जरूर करना चाहिए। और यदि आप व्रत नहीं भी करती हैं तो आप प्रत्येक अमावस्या के दिन या तो फिर पूर्णिमा के दिन आपको दान जरूर से सीधा जरूर से मतलब देना चाहिए। तो हमारे घर में तो यही रीति रिवाज है, हमारी सासू माँ यही हम लोगों को सिखाई हैं। तो हम लोग यही जानते हैं, आप लोगों के यहाँ जैसे होता हो वैसे कीजिएगा। तो देखिए, सीधा में हमें क्या क्या देना चाहिए। तो जैसे कि सीधा में हमें देखिए चावल, दाल, आटा और सब्जी में आलू, जो भी आपके घर में सब्जी उपलब्ध है, कुछ भी नहीं है तो आप आलू दान में दे सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, हमें सीधा दान देने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे जैसे व्रत है उसके दूसरे दिन हमें सीधा निकाल करके, और यदि पंडित जी तुरंत आपके बगल में है कहीं तो उन्हें दान करके आइए, उसके बाद से पारण कीजिए। और यदि नहीं है तो आप सीधा निकाल करके रख दीजिए। तो सीधा में देखिए हमें आटा, चावल, इस तरह से मैं कटोरी में निकाल कर आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। फिर उसके बाद से इसे प्लास्टिक में पैक कर दूँगी। दाल आप चने का ले लीजिएगा, चने का दाल दान करना चाहिए। और खिचड़ी में तो हमें उड़द का दाल दान करना चाहिए। फिर हल्दी, नमक और आलू उसके अलावा आपके पास यदि और कोई सब्जी है तो आप और कोई सब्जी भी दान कर सकती हैं। तो इस तरह से लेना चाहिए। और कुछ दक्षिणा ज़रूर से डालना चाहिए। आप चाहे दक्षिणा जो भी डालें, तो ये मैं 50 रुपीज़ डाली हूँ। तो इस तरह से हमें दान करना चाहिए। और दान करने के लिए इस तरह से थाली सजा करके जब पंडित जी आए तो उन्हें दे करके हमें प्रणाम कर लेना चाहिए। और यदि नहीं आते हैं तो उनके घर जा करके हमें देना चाहिए। तो यदि घर ले जाते हैं तो मैं इस तरह से थाली में लेकर के भी जा सकती हूँ, और नहीं तो फिर हमें इसे किसी पॉलीथीन में पैक कर देना चाहिए। जैसे कि दाल अलग पॉलीथीन में, चावल अलग पॉलीथीन में और आटा अलग पॉलीथीन में कर दे, एवं आलू दाल में ही डाल दे, और हल्दी नमक को एक एक ठो कागज में पुड़िया लगा करके हमें ले जाकर पंडित जी के यहाँ दान कर देना चाहिए, या तो पंडित जी को बुला करके अपने घर में ही दान देना चाहिए। तो हम लोग ऐसे दान करते हैं। आप लोग कैसे दान करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यदि जो लोग नहीं करते हैं तो कम से कम आप अमावस्या को या पूर्णिमा को महीने में एक बार दान जरूर करिएगा। किसी ब्राह्मण को, यदि किसी के घर में ब्राह्मण अगल बगल नहीं है, चाहे नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर दे दीजिए, या तो फिर कोई गरीब यदि है तो उन्हें आप दे सकती हैं। तो इस तरह से हमें अमावस्या में या पूर्णिमा को दान करना चाहिए, या फिर कोई व्रत रहने के बाद से दान करना चाहिए। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे होता है, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बनाइएगा। दान की सामग्री आप इसमें सीधा में और कुछ भी बढ़ा सकती हैं, जैसे जो कुछ भी और देना चाहे। घी, बहुत से लोग घी देते हैं, अचार देते हैं, तो आप इसमें और भी अपनी सामग्री बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से हमें अमावस्या के दिन या व्रत के, अभी देखिए वट सावित्री व्रत है या फिर सोमवती अमावस्या है, तो भी हमें दान देना चाहिए। दान देने की कोई सीमा नहीं होती है, सीधा देने की कोई सीमा नहीं होती है। आप एक कटोरी भी दे सकती है, या आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जितनी आपकी समर्थ है उतना भी आप दान कर सकती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे